साथ ही साथ 5 नंबर के कारण देखेंगे स्वेटर बनाएंगे। इसमें पहले सबसे पहले नोट लगा लेते हैं इस तरीके से, एक नोट लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें इस तरीके से चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें टोटल 180 चैन बनानी है। टोटल 180, इस तरीके से टोटल 180 चैन। चलो हम फटाफट से बना लेते हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए अब ये इस तरीके से लंबी सी चैन हमें बन गई है। ठीक है, ये टोटल 180 है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले चैन छोड़ दी वहाँ से 1 2 3 अब क्या करेंगे, 1 2 3 करके डबल डबल चैन बनाएंगे। फिर करेंगे एक पैसे लेंगे, फिर उसमें नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे, एक अप फिर डाउन, फिर नेक्स्ट इसमें बनाएंगे इस तरीके से। हमें इस तरीके से हर चैन में एक क्रोशे करेंगे। ऐसे करते करते हमें पूरी इसमें पूरी लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये पूरी लाइन इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपको कंप्लीट करके बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, अब हमने इसे पूरी इस तरीके से सिंगल पट्टी ट्रिपल क्रोशे ले लिए, पूरी पट्टी इसी तरीके से हमने इसे कर लिया है कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे, देखिए जो लास्ट वाला पन्ना है हमारा चैन, उसमें हम घुमाएंगे घुमा के 1 2 और 3, फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे, सेम चैन में डालेंगे, फिर 1 2 बार किया, फिर से 1 बार किया, फिर इसका सेम ट्रिपल चैन फिर से लगाएंगे, ट्रिपल चैन करके इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर ट्रिपल चैन लगाएंगे लेकिन नेक्स्ट चैन में 1, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैन में बनाएंगे। इस तरीके से हमें टोटल 7 बार सिंगल चैन देखिए जैसे कि लेते हैं 1 2 3 4 5 6 में एक हम नेक्स्ट चैन में और करेंगे 7। देखिए 7 बार हमने ट्रिपल क्रोशे सिंगल सिंगल चैन में कर ली। अब जो 8वीं बार करेंगे फिर सिंगल नेक्स्ट चैन में करेंगे ट्रिपल क्रोशे, फिर उसके बाद उसी में दोबारा ट्रिपल क्रोशे और करेंगे इस तरीके से एक बार करेंगे। ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हम पहले 7 बार सिंगल क्रोशे और 8वीं में आखिरी बार में डबल क्रोशे करते जाएंगे। पूरी लाइन इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस तरीके से देखिए, फिर हमने डबल क्रोशे किया था, कहाँ किया था, यहाँ पर डबल क्रोशे किया था, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं बार में हम इसमें 8वीं चैन में क्या करेंगे, डबल एक ही चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से ऐसे इस तरीके से हमारी चैन बनती चलेगी। अब इसी तरीके से हम पूरी चैन इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमने पूरी पट्टी पूरी कर ली, डबल स्टिच हो गए इस तरीके से। अब जो हमें लास्ट का है कॉर्नर उसे हम उठाएंगे, पकड़ेंगे और देखिए हम इसमें 4 चैन बनाएंगे। कितनी? 4 बनाएंगे। 1 2 3 4 और इनसे 4 बार ही राउंड करेंगे, 1 2 3 4। अब हम सेम चैन में जिसमें हमने क्या यहीं पे इसे ऐसे करेंगे, बैक साइड से देंगे, फिर करेंगे 2 2 को करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम 3 बार करेंगे, 1 2 3 बार ट्रेड कर सेम चैन में 1 2 3। इसमें यहाँ पे हमें देखिए 3 बार हमने चैन किया तो 3 फंदे मिल गए। नेक्स्ट फिर हम 3 बार करेंगे, 2 3 राउंड 3 बार करने हैं, फिर सेम चैन में करेंगे हुक, फिर 2 बार फंदों को कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें 2 बार करेंगे, 1 2। अब अगली चैन में नेक्स्ट चैन में इस तरीके से
सेम 2 बार दो चैन को लेके इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर एक बार और 2 बार, फिर इसी में फिर 2 बार, फिर 2 बार। ठीक है, अब एक बार सेम चैन में ही करते रहेंगे। इसमें सिर्फ हम एक बार करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक बार ही करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से धागा लेंगे और दो को एक साथ कर देंगे। 1 2 ये हो गया। ऐसे ये इस तरीके से हम दो करके पूरा एंड कर लिया। ये इस तरीके से हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनेंगे। 1 2 3 करने के बाद सेम चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी तक हम डबल कर रहे थे, अब यहाँ पे हम सिंगल, 1 हर कॉलम में 2 3 4 5 6 7 ये 8 सिंगल क्रोशिया हमने 8 बार इसमें की। फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया की नेक्स्ट चैन में, और फिर उसके बाद हमने एक और नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया की। इस तरीके से हमारी एक लिप तैयार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम वैसे करेंगे सेम। पहले हम चार चैन बनाएंगे, 2 3 4, फिर 4 बार राउंड करेंगे, 2 3 4 बार राउंड कर लिया। सेम चैन में, सेम इसी चैन में लेंगे धागा बैक से, फिर इसके बाद 2 करके 2 1 2 3 4। ठीक, चार करने के बाद अब हम 3 बार करेंगे, 2 3, और फिर सेम चैन में 1 2 3, फिर हम 3 बार करेंगे, 2 3, फिर सेम चैन में 1 2 3, फिर 2 बार करेंगे और नेक्स्ट चैन में करेंगे इस तरीके से। 1 और 2, फिर 2 बार राउंड किया। फिर जो हमारी दूसरी चैन थी उसमें करेंगे 1 और 2। अब हम सिंगल बार राउंड करेंगे और फिर बैक से फिर लेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार और सेम करेंगे। इस तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 2 का करेंगे
2 को किया, फिर दोबारा थ्रेड ली, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3 चेन, 1, 2 और 3। और सिंगल थ्रेड करेंगे सेम चेन से, 1 बार किया, 2 बार किया अलग अलग चेन में, पाँच बार, 6 बार और 7 और ये 8 बार। फिर नेक्स्ट में सिंगल चेन, फिर सेकंड नेक्स्ट में सिंगल चेन। इस तरीके से हमारी ये लीफ बन के तैयार होगी। ऐसे ही हमें पूरी चैन में बनाना है। ऐसे ही पूरी चैन बना के आपको दिखाते हैं, आगे बताते हैं फिर क्या करना है। बना ली है ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मतलब अब हम से इस तरीके से राउंड में रखेंगे। थोड़ा सा राउंड, फर्स्ट राउंड हम पहले बाहर का राउंड थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इस तरीके से ऐसे करके पूरा राउंड करके राउंड कर लेंगे। इस तरीके से राउंड करने के बाद हम इसे ऑल पिन से थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे, जिससे हमें सिलने में थोड़ी सी आराम रहे। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसमें ऑल पिन सारी लगा ली है। अब हम आगे इसकी सिलाई करेंगे। पहला जो हम सिलेंगे थोड़ा टाइट थोड़ा अच्छे से सिलेंगे, जिससे ये खुलेंगे, क्योंकि जो सिलाई पहले ही खुलती है। तो हम पहले अच्छे से टक कर लेंगे, इसको हम नीचे से लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये फूल हम सीधा टाक लेंगे। अब हमने इसमें इस तरीके से कुछ मोती ऐड करेंगे इस तरीके से। इसमें आपकी मर्जी है कि आप इसे लगाना चाहें या नहीं चाहें, स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से
इसे हम टाइट नहीं करेंगे। अगर टाइट करेंगे तो ये हमारा ऐड जाएगा। इसलिए हम इसे थोड़ा सा ढीला सिलेंगे। इस तरीके से हम पूरी ये कंप्लीट करते जाएंगे और कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने उस दिन घेरा बना लिया था। अब हम इसकी कोटी बनाएंगे और एक कैप। कोटी में हमने टोटल 45 फंदे डाले हैं, चैन बनाई है। उसमें हमने 5 बार डबल क्रोशिया किए, 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से हमने इसकी टोपी बनाई है। टोपी में हमने टोटल 20 चैन बनाए हैं और इसमें हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया किए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसे स्टिच करते हैं। पहले हम कैप स्टिच करेंगे। सेम कलर की थ्रेड लेंगे, इसे कैप को सिलते हैं। देखिए, इसे दोनों को इस तरीके से हम एक के ऊपर एक रख के सिल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसकी कैप सिल ली है इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो जो ये हमने नोट रखी थी वो हम नीचे की साइड रखेंगे। इसके बीच में हम इसको सीधा रख के इस तरीके से अटैच कर देंगे। इस तरीके से इसको अटैच करके देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिल लिया है। अब इसे हम कान्हा जी को पहना के आपको दिखाएंगे। इस तरीके से कान्हा जी को कल हम आपको इसको पहना के दिखाएंगे।